आज की वीडियो में आपके साथ नेक पैच को लगाने का तरीका बताऊंगी। ये वाला जो पैच है, जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं सबसे हट के हैं और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी कुछ पॉइंट्स और ट्रिक्स हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो कंप्लीट देखिए कि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो और आपके पास भी इस तरह का ड्रेस स्टिच होने आ जाता है तो कंफ्यूज ना हो। ये आसफा नबील का ये ड्रेस है, ये आ गया है इसका नेक का पैच। आपको मैं करीब से दिखा दूँ, उसको एम्ब्रॉयडरी के दरमियान में गैप देखें तो बिल्कुल भी नहीं, और हमने इसमें डोरी भी डालनी है। वो किस तरह से, ये शर्ट है तो इसको मैं कटिंग कर लूँगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने पैच को अटैच करना है किस तरह से। तो शर्ट हमारी हो गई है यहाँ पे कटिंग। यहाँ पे हमने पैच को अटैच करना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पैच की जो लेंथ है वो कम हो रही है, हमने ऐसे लगाना है कि पैच कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा फोल्ड कर लेंगे। नॉर्मली पैच होता है ना, हम 10 लगा के दे देते हैं, पैच वाला हमें करके देते हैं, लेकिन क्योंकि डिफरेंट है। मॉडल पिक को भी आपको मैं दिखाऊंगी क्या करना है। तो नीचे वाला जो हिस्सा है सोल्डिंग आयरन से एक्स्ट्रा हम इसे कट कर लेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे। साइड से जो हमारा ऑर्गेन्जा एक्स्ट्रा फोल्ड था तिरछा, इसको भी मैंने हटा देना है ताकि वो नज़र ना आए। अब हमने नेक पे रख के देखना है। देखिएगा मैं ऊपर से रख के लगाती हूँ तो पैच की लंबाई कम हो रही है और दरमियान में गैप बिल्कुल भी नहीं है। मॉडल पिक में देखें तो इसमें डोरी भी आ रही है तो वो कम होगा। तो इस तरह का पैच अगर आ जाए तो क्या करना है। देखिए साइड पे अगर मॉडल पिक को देखें तो सेंटर लेस लगी हुई है, दरमियान में जो है वो डोरी आ रही है और कुछ इस तरह से देखिए डोरी आ रही है और डोरी के साथ साथ बिल्कुल पैच एम्ब्रॉयडरी आ रही है। जो मेरे पास पैच है उसमें इतना गैप भी नहीं है और यहाँ पे जो डोरी जस्ट लगाई हुई है मैं इस तरह से नहीं लगाऊंगी। इसकी जगह मैंने एक और लेस का यूज़ करना है और अब हमने इसको किस तरह से लगाना है कि पैच की लेंथ भी बड़ी हो, क्योंकि ये जो है वो वेबसाइट से आउट ऑफ स्टॉक हो गया था तो ये लाम से लिया था, तो पैच में थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी में डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 3.2 इंचज़ की विड्थ ले लूँगी, अपने नेकलाइन की डेप्थ 3.5 ले लूँगी, बल्कि 7 बाद में मैंने ले ली थी। और इसकी मैंने शेप दे देनी है, बैन बनाना, उसकी कट कर देना है। अब हमने रख के देखना है कि देखिए हमारे वेस्ट लाइन से तकरीबन पूरा जा रहा है 1.5 इंच नीचे, इतना ही हमें चाहिए। नीचे वाला हिस्सा मैं नहीं कट करूँगी। हमें अब डोरी बनानी है, उसको पहले पैच को रख के देख लूँगी साइड से हमारा कितना ऊपर से कम हो रहा है। डोंट वरी, आपको मैं बताऊँगी हम इसको जस्ट किस तरह से करना है। सबसे पहले ये जो डोरी आती है ना हमारे पास मकरामा डोरी, ये मैंने फैब्रिक के अंदर डाल के मैंने अपनी पाइपिंग रेडी कर ली। अब जिस तरह हम कोई भी नेक के ऊपर पाइपिंग लगाते हैं वैसे अटैच करेंगे। ऊपर से मैंने 1.25 इंच ली और नीचे से मैंने 2.2 का लेके मैंने हल्की सी वी शेप लगा दी है ताकि जब बैंड के साथ पहने ना ऊपर से जब थोड़ा सा गैप होगा तो वो अच्छा दिखेगा। जस्ट 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ने के बाद जो है वो मैंने स्टिचेस लगा दूंगी। इसके ऊपर पहले मैंने जीरो की फ्यूजिंग के ऊपर पेस्ट कर दी थी। उसकी वजह क्या ये है कि क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी है बाकी प्लेन है तो इसमें चुनट्स आने का खतरा था। जीरो की फ्यूजिंग के ऊपर लगा देंगे जहाँ से नज़र आ रही होगी ना, क्योंकि ये चिकनकारी का स्टफ में फैब्रिक है वो हम उसको बाद में हटा देंगे। जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे मैंने पुख्ता किया इस तरह से और ये फोल्ड होके कुछ इस तरह से डोरी दिखेगी। राइट, अब हमने दूसरी साइड से सेम लगा देंगे जहाँ से हमने पहले स्टार्ट किया है। करीब से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा फैब्रिक, लेकिन जस्ट आपने 2 पॉइंट ही देना है। मार्किंग कर लेनी है ताकि पहला जहाँ पे एंड हुआ है वहीं से हम इसको स्टार्ट कर सकें कुछ इस तरह से। मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ अगर बिगनर्स देख रहे हैं इनको मसला ना हो। अब हमने यहाँ पे तिरछे कट्स लगा देने हैं ताकि डोरी जो है वो हम उसको नीट फिनिशिंग के साथ दे सकें। ये सबको आता ही होगा तो मैंने कहा एक थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देती जाती हूँ। प्रेस आपने लाजमी करना है ताकि वो एक जगह पे अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए इस तरह से सेट हो गया और हम साइड से कर देंगे फोल्ड। जो एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर थी उसको मैंने कट कर दिया, उसको फोल्ड कर दूँगी। अब नेकलाइन ऊपर से अपने खुला कितना रखना है, यहाँ पर मैं रख रही हूँ जनाब 8.5 इंचज़ का, और जो एक्स्ट्रा है नीचे फैब्रिक रेडी करके जैसे हम बंद कर देते हैं स्लिट को वैसे ही हमने बंद कर देना है। फैब्रिक को लगा के मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया ताकि बाद में मुझे मसला ना हो। अब हमने पैच को दोबारा से रख के देखना है जहाँ पे हमारा एंडिंग पॉइंट आ रहा है पाइपिंग का। ये जो वी शेप बन रही है ना वहाँ पे, ये वाली भी मेरे पास सेंटरलेस थी लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट जा रही थी। ऊपर से अब हमने गैप देखना है कि हमारा कितना आ रहा है और लेस का हमने गैप कितना रखना है उसकी हमने पहले कर लेनी है मार्किंग। 6 इंच का हमारा ऊपर से रेडी होगा।
राइट। देखिए अगर इसको मैं ऊपर लेके इस तरह से जाती हूँ ना तो ये हमारा पैच कम होता है, तो हम इसको नीचे रख के ही लगाएंगे और दरमियान में क्योंकि ये थोड़ा सा कम हो रहा है हम इसको पैच को कट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले ये आ जाएगी हमारे पास लेस। ये हमने जो पैच है ऊपर से तकरीबन 3.5 इंच का गैप छोड़ने के बाद फिट लगानी है और यहाँ से अब मैं स्टार्ट करूँगी इसको लगाना। अच्छा जी, ये हम रखेंगे इसकी जैसे हम नॉर्मली शर्ट पे लगाते होते हैं, ये आप पहले रख के देख लेंगे हमने कितना फ्लावर दिखाना है। उसको मैंने नीट कर लिया। नीट करने के बाद अब हम उल्टा करेंगे पैच को और जस्ट जहाँ पे हमने फोल्ड किया था बिल्कुल उसके एजेस के साथ साथ हमने सिलाई लगा देनी है। और जैसे मॉडल पिक में लगा देती तो उसमें फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती, क्योंकि मैंने ट्राई किया था वो बिल्कुल ही ना अजीब सी लुक आ रही थी, तो इसलिए मैंने वो किया ही नहीं है। तो आप सेंटरलेस भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो ऑर्गेन्जा का आ रहा है बाद में मैं उसको कट कर लूँगी। अब जब मैंने दूसरी साइड से लगाना है तो मैंने मेक श्योर करना है कि दोनों लेसिस बराबर आए। जो एक्स्ट्रा आएगा उसको मैं कट कर दूँगी। जो फ्लावर हमारा इस साइड से लेस पे एंड हो रहा है उसको भी मैंने वहीं से स्टार्ट करना है और सेम वैसे ही मैंने जो प्रेस किया हुआ था मार्किंग उसके ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब हम इसको प्रेस कर देंगे सारे मार्जिन को इस तरह से रखने के बाद। ठीक है जी, ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल और अच्छा लग रहा है। सेंटर भी कर लेंगे अपने पैच का। सेंटर करने के बाद अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए ये जो नोक आ रही है जहाँ पे हमारी पाइपिंग एंड हो रही है बिल्कुल उसके साथ हमारी अटैच होनी चाहिए कुछ इस तरह से। मेक श्योर कर लिया ओके आ रहा है। ऊपर से भी हम देखेंगे कि वो कितना गैप आ रहा है, कितने गैप पे हमारी लेस लगनी है, हम उसकी मार्किंग कर लेंगे। ये जो आप कहेंगे यहाँ पे भी तो लेसिस का एज आ रहा है, डोंट वरी, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। सबसे पहले इसको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, ये देखें ये कुछ इस तरह से आ गया। ये देखें गैप इतना आ रहा है, ये हमारा कट हो जाएगा, थोड़ा सा बैन में आ जाएगा, वो इतना फील भी नहीं होगा और पूरा भी हो जाएगा। अब देखें अगर मैं सिलाई लगाती तो ये हमारा कम हो जाना था ना, तो आप इस तरह से अब इसको मैं लगाऊंगी। अब मैंने क्या करना है, पहले मैंने दरमियान से कट कर लेना है बहुत ध्यान से। अब आप कहेंगे इसके तो थ्रेड निकलेंगे, बाद में हमें सोल्डिंग आयरन कर लेनी है। देखिए अगर इतना ही कम कपड़ा देख के अगर मैं सिलाई लगा भी देती डोरी के साथ तो बाद में इसके थ्रेड निकल जाने थे। मैं बारहा यही कहती हूँ काम हमने नीट करना है। अब हमने इसको कट करके मैंने इसकी ग्लू स्टिक से थोड़ा सा पेस्ट किया एक जगह पे स्टिक हो जाए, और जहाँ पर हमारी लेस आई थी उसके ऊपर रखते हुए मैंने फिक्स करके मैंने एजिस को सिक्योर करके सिलाई लगा देनी है। सिलाई लग गई। अब दरमियान में जो कि प्लेन जगह आ रही है पैचेस की कढ़ाई में से वहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट स्टिचेस दे देने हैं इस तरह से। बिल्कुल कर्व जा रहा है, हमने कर्व में सिलाई को लेते जाना है। एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ मैंने सिलाई लगा देनी है। इसको देखें मैं जहाँ पे हमारी लेसिस जो है वो एंड हो रही है उसको मैंने पुख्ता किया और ये सिलाई लग गई। यहाँ पे भी इसको मैं भी रफली सिलाई लगा रही हूँ, बाद में इसको मैं मज़ीद नीट करूँगी। ये इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है। मेक श्योर हो गया, इट्स अ क्लियर। अब पहले मैंने एक रफली सिलाई जो है वो फैब्रिक ग्लू से वो वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी मैंने पेस्ट कर लिया था। अब जहाँ जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है हल्का सा फुट मैंने ऊपर उठाया हुआ है। ये टाइम टेकिंग है, आप पैच वाले को भी दे सकते हैं और के पास टाइम नहीं है, वरना आप घर में भी खुद ही कर सकते हैं। घर बैठे कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ मैंने सेम थ्रेड लिया है क्योंकि ऑर्गेन्जा पे ही हमने सिलाई देनी है। एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा से गैप से थोड़ा सा फुट को ऊपर रखना और आराम से तसल्ली के साथ आपने सिलाई देते जाना है और ये बहुत नीट आपका पैच रेडी हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि इस तरह का पैच आपने पहले मेरी वीडियोस पे नहीं देखा होगा कि हमने इसको किस तरह से अटैच करना है। इस तरह के पैचेस आ जाते हैं, बिगनर्स परेशान हो जाते हैं क्या करें, तो आप इस तरह से कर देंगे। ये हमारा सारा सिलाई हो गया था। मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि लोन का है तो सोल्डिंग आयरन से नीचे वाला फैब्रिक नहीं चलेगा। अब जितना भी एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा था बहुत ध्यान से अपनी फिंगर्स को बचाते हुए हमने उसको हटा देना है। ठीक है जी, अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखें पहले ऑर्गेन्जा को खींच रही हूँ, थोड़ा सा गैप आ रहा है, जस्ट टिप लगाती जा रही हूँ मैं सोल्डिंग आयरन की और ये हमारा पैच हो जाएगा नीट। आपको शायद इतना करीब से दिखेगा नहीं। और ये अब जो हमारी लेस आ रही है जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी, मैंने लेस के साइड पर सिलाई लगा दी थी। ये जिसका एज नज़र आ रहा है इसको मैंने कट कर देना है और इसको मैंने बाद में जो वेव्स आ रही है ना बिल्कुल ये वेव्स लगेंगे और लगेगा ही नहीं कि हमारे पास पैच की लेंथ कम थी या फिर लेस हमने कुछ इस तरह से लगाई और ये बिल्कुल हट के और डिफरेंट पैच होगा। ये मेरा अपना ड्रेस है और ट्रस्ट में ये बहुत ही अच्छा लग रहा था।
पहने हुए भी। तो ये मैंने बैन लगा लिए, शर्ट सारी स्टिच कर ली और आपको मैंने यहाँ से मैंने ऑर्गेन्जा इसका हटा लिया था। तो अब आपको मैं इसका दिखा रही हूँ क्लोज। तो ये मुझे अभी इनकम्प्लीट लग रहा था, मुझे लगा इसमें थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट और होनी चाहिए। तो मेरे पास मौजूद था एक खूबसूरत सा टसल्स, मैं इसमें वो लगा दूंगी। तो ये इसकी ओवरऑल लुक आ गई है। शर्ट की कुछ इस तरह से दिख रही है। आप इसको ऐसे रखना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन मैं इसमें मजीद और ऐड करूँगी। ब्यूटीफुल सा टसल्स है। ये टसल्स आपको आराम से शॉप से मिल जाते हैं, जैसे लेसिस या फैंसी बटन्स मिलते हैं। आई थिंक 350 या 400 का आपको ये मिल जाएगा। इसको मैं अटैच कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी ओवरऑल लुक। यहाँ पे हमारी हैंगिंग हो गई है रेडी और ये है हमारे पैच के ओवरऑल लुक। आप खुद ही देख लेंगे कितना प्यारा लग रहा है। नहीं लग रहा कि आपने इसको जो है वो कम था, क्योंकि साइड से जितना भी ऑर्गेन्जा था उसको मैंने हटा दिया और ये खूबसूरत सी हैंगिंग अटैच करने के बाद तो और भी खूबसूरत हो गई है इस शर्ट की ओवरऑल लुक। आप देख लेंगे किस तरह से लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ये ड्रेस, इसके फ्लावर जो अनइवन है, इसको मैंने अलग से बाद में टक इन कर दिया था। अब आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये मेरे पैच की वीडियो जो है वो किस तरह से लगी। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे, बाय बाय।